हेलो दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी देखेंगे। आज की कहानी है साधु की इच्छा। दोस्तों, एक गांव में एक साधु रहते थे। वो साधु एक दिन वन में अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। वन में अपनी कुटिया की ओर जाने के लिए उन्हें बाजार में से गुजरना पड़ा, क्योंकि वन जाने का रास्ता बाजार में से ही निकलता था। बाजार में से गुजरते हुए उनकी नज़र आम बेचने वाले पे पड़ गई। आम को देखकर साधु की इच्छा आम खाने की हो गई। साधु ने उस आम बेचने वाले के पास जाकर आम की कीमत पूछी, लेकिन साधु के पास फिलहाल आम खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी आम खाने की इच्छा को ठुकराते हुए वन में अपनी कुटिया की ओर बढ़ने का फैसला लिया। साधु अब वन की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में वो अपनी कुटिया में पहुंच गए। अभी भी साधु के मन में आम खाने की इच्छा जीवंत थी। उनको बार बार आम के ही विचार आ रहे थे। आम खाने की इच्छा की वजह से साधु रात भर सो भी नहीं पाए। वो अगली सुबह जगे और उन्होंने तय किया कि आज मैं आम खरीद कर ही रहूँगा। उन्होंने सोचा कि मैं वन में से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगा और उसे बेचकर आम खरीदूँगा। वो सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे। लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद वे बाजार की तरफ चलने लगे। लकड़ियों का भार ज़्यादा था, इसलिए साधु को चलने में दिक्कत हो रही थी। वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से बाजार पहुंचे। बाजार पहुंचकर उन्होंने लकड़ियां बेच दी और आम खरीद लिए। साधु ने सोचा कि मैं वन में अपनी कुटीर में जाकर आराम से आम खाऊंगा। वो आम लेकर वन की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्होंने सोचा कि आज मुझे आम खाने की इच्छा हुई है, कल कोई दूसरी इच्छा होगी। मुझे अपनी इन आम खाने की इच्छा की वजह से आज बहुत दुखी होना पड़ा। मैं अपनी इच्छा के कारण ही आज इतना दुखी हूँ। आगे जाके मुझे और भी इच्छा हो सकती है, जैसे कि नए वस्त्र की, बड़ा सा घर लेने की, धन की। इस तरह से मैं अपनी इच्छा का दास बन जाऊंगा। ऐसे विचार आने से साधु ने ये आम खाने का विचार ही त्याग दिया। रास्ते में एक गरीब आदमी गुजर रहा था। साधु ने सोचा कि मैं ये आम उसे दे दूं और अपनी आम खाने की इच्छा को काबू में कर लूं। उन्होंने सारे आम उस गरीब आदमी को दे दिए और वन में अपनी कुटीर में चले गए। इस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा को काबू में कर लिया। अगर हम अपनी इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो हमें हमेशा के लिए अपनी इच्छा का दास बनना पड़ेगा। हमारा मन चंचल होता है। मन में हमेशा कोई ना कोई इच्छा उत्पन्न होती रहती है और हम भी उन इच्छा को पूरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए हमसे जो भी होता है वो करना चाहिए, पर दुखी होकर नहीं। हमें सोचकर ही हमारी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। हमें कभी भी इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए, पर हमारी इच्छाओं को अपना दास बनाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।